ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अंतर्मुख बनिए। बहिर्मुखता का ही दूसरा नाम संसार है। सारे संसारी बहिर्मुख रहते हैं और बहिर्मुखता में ही ये अच्छा और ये बुरा ऐसा भेद विज्ञान करते हैं, जबकि सर्व ही बहिर्मुखता अच्छी नहीं है, क्योंकि उसका फल संसार है। जिसका फल संसार हो उसको अच्छा कैसे कहा जा सकता है। अंतर्मुख होकर ही जीव संसार से पार होता है, सर्व दुखों से मुक्त होता है, उत्तम सुख को प्राप्त करता है। हमें बहिर्मुखता को समाप्त करना है और अंतर्मुख रहने का अभ्यास करना है। तभी हम संसार के नाना दुखों से अपने आप को बचा सकते हैं, जन्म मरण से बचा सकते हैं और परमात्मा पद को पा सकते हैं। अंतर्मुखता अर्थात अपने शरीर का संवेदन करना। इस मूर्त शरीर में अपना अमूर्त शरीर है, जो हमारा स्वरूप है, जो सुख रूप है। अंतर्दृष्टि से उसी का अनुभव होता है, संवेदन होता है, सुख दुख का परिणाम उसी में होता है। इस मूर्त अमूर्त की संधि को तोड़ना है। उसके लिए संधि में ही अपने ध्यान को लगाइए। यह संधि सिर से पैरों तक है। इस संधि को तोड़ने के लिए अपने ध्यान को सिर से पैरों तक ही फैलाना है, इसी में विचरण करना है। यही हमारा क्षेत्र है, हमारी वस्तु है। यही एकमात्र आनंद दाता है। किसी बाह्य पदार्थ से सुख की आशा करना वृथा है और अनर्थकारी है। कभी अनुकूल कर्म का उदय हो तो हमें अनुकूल सामग्री बाहर मिल जाती है और फिर हम बाह्य पदार्थों को इष्ट मानने लगते हैं, किंतु वही पदार्थ कभी प्रतिकूल हो जाता है। कर्म का उदय बदलता रहता है, तो एक पदार्थ जो अनुकूल होता है कालांतर में वह प्रतिकूल अनुभव में आता है। कर्म हमारे को चित्र विचित्र परिस्थितियों में कायम रखता है। तो मूर्त काया के साथ में सूक्ष्म मूर्त काया भी है, इसको हम कारमण शरीर कहते हैं। उसी को ही हमें समाप्त करना है और हमें सुख शांति का अनुभव होता है। और ये कार्य हमको सतत करना है, क्योंकि हम सदा सुख चाहते हैं और वह तब तक करना है जब तक कि मूर्त कर्मों की संधि समाप्त नहीं हो जाती, और उसके बाद फिर अंतर्मुख रहने का यत्न भी नहीं करना पड़ता है। फिर पुरुषार्थ का फल आता है और जीव स्वमेव ही सुख का अनुभव करता है।
सर्वांग में उसको सुख का ही अनुभव होता है। फिर बहिर्मुखता उत्पन्न ही नहीं होती और किसी प्रकार का दुख नहीं होता। वही परमात्मा दशा है। अपने शरीर का ही आलंबन करते हुए रहना है, और ये वास्तव में अत्यंत सुगम है, स्वाधीन है। बाहर से दृष्टि हटाकर अपने को अपने से जोड़कर रखना है। जब अपने शरीर का यह एहसास करते हैं तो सहज ही नेत्र बंद हो जाते हैं, अन्य इंद्रियों का व्यापार भी बंद हो जाता है और हमें राग द्वेष का अभाव हो जाने से स्वतः शांति का सुख का अनुभव होने लगता है। जीव का विज्ञान इतना ही है कि जीव बाहर देखने के बजाय अंतर्दृष्टि से अपने में होने वाले सुख दुख का अनुभव करे। जीव का विज्ञान वही धर्म का विज्ञान है। जीव अमूर्त है और सुख स्वभावी है, इसलिए उसका ग्रहण मात्र अनुभव अर्थात संवेदन से होता है। सिर से पांव तक ही हमें सुख या दुख का अनुभव होता है, वेदना या आराम की स्थिति होती है। वही हमारा परिणाम है, वही भोगने योग्य है। मूर्त पदार्थों में सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है। उनके निमित्त से अपने में ही विषय सुख दुख होता है और उसके अनुभव का नाम ही संसार है। अपनी मूर्त को ही आप परमात्मा की मूर्ति माने, इसी को तीर्थाधिराज माने, उसको अनुभव के द्वारा प्राप्त करें। कुछ पाना है तो सर्वश्रेष्ठ पदार्थ को ही प्राप्त करिए, और वह सर्वश्रेष्ठ पदार्थ आपकी अपनी मूर्त है, आपका अपना स्वरूप है, आपका अपना आभ्यंतर शरीर है। उसके सुख को हम चिंतन में नहीं ले सकते हैं, केवल उसका अनुभव कर सकते हैं। वह विचार का विषय नहीं है, इंद्रिय ज्ञान का विषय भी नहीं है। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए, लक्ष्य में रखिए, इसी के संवेदन रूप रहिए। यही आत्मदर्शन है। आत्मदर्शन बस एक को मोक्ष हेतु जान, हे योगी नहीं और को निश्चय से पहचान। दर्शन शब्द का प्रयोग तो इसलिए किया जाता है कि वास्तव में यह अमूर्त वस्तु ज्ञान का विषय नहीं होती है। ज्ञान में मूर्त पदार्थ ही जाने जाते हैं और दर्शन अनुभव रूप होता है, संवेदन रूप होता है। आंखों से देखने का नाम या दर्शन नहीं है, वह इंद्रिय ज्ञान है। आत्मदर्शन आत्मा को देखना अर्थात आत्मा का अनुभव संवेदन करना। जब भी हम देखने शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका हमें स्वतः अनुभव करना, वेदन करना, ऐसा अर्थ ले लेना चाहिए। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। अपनी महिमा ग्रहण करने के लिए यदि आप मंत्र जपना चाहते हैं
तो मन ही मन ये मंत्र जपिए, ललाट देवाय नमः, और अपने ध्यान को अपने ललाट पर रखिए। इन ललाट प्रदेशों को मैं नमन करता हूँ। जो परमात्मा रूप होने से इसको ललाट देव कहा गया। ललाट देवाय नमः, ललाट देवाय नमः, ललाट देवाय नमः। और इस प्रकार ललाट पर ध्यान रखते रखते सकल कर्मों का यदि नाश हो जाता है तो वह परमात्म दशा को प्राप्त कर लेता है और उसको ललाट नेत्र केवली कहा जाता है। ललाट पर ध्यान लगाते हुए जिन्होंने परमात्म दशा प्राप्त की वे ललाट नेत्र केवली है। ललाट देवाय नमः। क्योंकि आप ही आपके द्वारा नमन करने योग्य है और हमारे नाना अंग उपांग हैं, इसलिए अपने को नमन करने के लिए अपने हर अंग को नमन करिए, हर अंग का नाम जपिए। ललाट देवाय नमः, और अपने ध्यान को उस अंग पर रहकर उस अंग के स्वास्थ्य की दशा को अनुभव में लीजिए। अपने ध्यान को अपने नेत्रों पर लाइए। यहाँ के सुख दुख की दशा का आपको अनुभव होगा। हमारा हर अंग हर उपांग परमात्मा का अंश होने से परमात्मा है। नेत्र देवाय नमः, नेत्र देवाय नमः, नेत्र देवाय नमः। नेत्रों पर ध्यान लगाते हुए जिन्होंने परमात्म दशा को प्रकट किया वे नेत्र नेत्र केवली है। नेत्र नेत्र परमात्मा है। किसी न किसी अंग पर ध्यान लगाते हुए ही सर्व जीव परमात्मा हुए हैं और परमात्मा होने पर ही सर्वांग मूर्ति का एक साथ अनुभव होता है, उसके पहले कदापि नहीं होता। संसार दशा में जीव सर्वदर्शी नहीं होता है, अपनी संपूर्ण काया का अनुभव नहीं करता है, वह असर्वदर्शी ही होता है और असर्व का दर्शन करते करते ही वह सर्वदर्शी हो जाता है। नेत्र देवाय नमः। हमें वास्तव में अपने अंगों की ही शरण है, क्योंकि ध्यान संपूर्ण काया का करना शक्य नहीं है। किसी शरीर के विभाग पर ही हमारा ध्यान आ सकता है। इसलिए वास्तव में नमन करने योग्य हमारे अंग उपांग ही है, क्योंकि ध्यान अंग उपांगों पर ही आ सकता है। पहले हम कहें कि अपने ध्यान को अपने संपूर्ण शरीर पर लाइए, पर हर भाग हमारे द्वारा अभी संवेदन में नहीं लिया जा सकता है और परमात्म दशा होने पर कर्म क्षय होने पर स्वतः ही हमको अपने संपूर्ण काया का अनुभव संवेदन होता है। अपने ध्यान को अपने कर्ण युगल पर लाइए। बायां कान दायां कान, और मन ही मन इस मंत्र को जपिए, कर्ण युगल देवाय नमः।
इन अंगों को परमात्मा का अंग मानकर ही नमन करना है। परमात्मा के रूप से ही अपने अंगों का सम्मान करना है, उनका बहुमान लेना है, फिर उनका अनुभव संवेदन करना है। कर्ण युगल देवाय नमः। कर्ण युगल देवाय नमः। मोक्ष मार्ग में वास्तव में पर को नमन करने का कोई अवसर नहीं है। लोक व्यवहार में ही परस्पर नमन का व्यवहार होता है। मोक्ष मार्ग में आप में ही लीन होना होता है, तो वहाँ पर का स्मरण चिंतन नहीं है, पराधीनता नहीं है, परमुखता नहीं है। और महिमा लेने के लिए अपना ही स्मरण किया जाता है। अपने अंग उपांगों का नाम मन में लेना होता है, उन्हीं को जपना होता है, उन्हीं की जयकार करनी होती है। कर्ण युगल देवाय नमः। अपने मूर्त अपने द्वारा महिमा लिए जाने योग्य है। अंतरंग में वह सदा ही परमात्मा रूप है। बस कर्म का आवरण मिटते ही वह परमात्म दशा अनुभव में आने लगती। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। नासाग्र दृष्टिवंत बनिए। नासिका पर ध्यान लगाते हुए जिनको परमात्म दशा प्रकट हुई, नासिका नेत्र केवली कहा जाता है। ध्यान में स्थित जीव ऐसा लगता है मानो वह उसकी दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर टिकी हो, पर वास्तव में मूर्त नासिका ध्यान का विषय कदापि नहीं होती। अपने अमूर्त नासिका का ही संवेदन कीजिए, क्योंकि उसी का संवेदन होता है, मूर्त नासिका का नहीं होता। नासिका देवाय नमः। नासिका देवाय नमः। नासिका देवाय नमः। जैसे हमारे पुत्र का हर भाग पुत्र ही है, हमारे मकान का हर भाग हमारा मकान ही है, ऐसे अपनी पूरी मूर्त का हर भाग हम ही है। नासिका देवाय नमः। वंदन का भाव मन में लाइए। केवल बोलने मात्र से कुछ सिद्धि नहीं है। अंतरंग से हमको अपने अंगों की ओर नमना है, झुकना है, उस भाग का अनुभव संवेदन करना है। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। मुख का भाग, मुख देवाय नमः। मुख देवाय नमः। मुख देवाय नमः। पर को नमन तो हमने जन्म जन्म में किया है, अब एक बार अपने को नमन करिए और फिर उसके फल को देखिए।
अपने नमन में अपनी वृत्ति अंतर्मुख होती है, अपने संवेदन रूप होती है और उससे हमको परम शांति अनुभव में आती। और अपने किसी भी भाग पर ध्यान लाने से हमारी सर्वांग मूर्ति में ही स्वास्थ्य का लाभ होता है। ऐसा नहीं है कि मुख पर ध्यान लाएं तो केवल मुख ही स्वस्थ होगा। मुख तो स्वस्थ होगा ही, शेष काया भी स्वस्थ होगी। मूर्त कर्म का संबंध संपूर्ण काया से ही मिटता है। अपने मुख पर ध्यान लगाते हुए जिनको परमात्म दशा प्रकट हुई उनको मुख नेत्र केवली कहते हैं। वहाँ नेत्र का अर्थ मूर्त नेत्र नहीं है, अंतर्दृष्टि को भी नेत्र कहा जाता है। इसको तीसरा चक्षु भी कहते हैं। अंतर चक्षु, स्वसंवेदन चक्षु ही तीसरा चक्षु है, तीसरा नेत्र है। स्वसंवेदन ही चक्षु नाम पाता है। मुख देवाय नमः, मुख देवाय नमः, मुख देवाय नमः। अपने ध्यान को अपने जिह्वा भाग पर लाइए। जिह्वा भाग का संवेदन कीजिए और मन ही मन इस मंत्र को जपिए। जिह्वा देवाय नमः, जिह्वा देवाय नमः, जिह्वा देवाय नमः। हमें अपने हर भाग को नमन करना है। छोटे बड़े सभी अंगों पांगों को नमन करना है। उन पर अपने ध्यान को लाकर सुख शांति को भोगना है। जिह्वा देवाय नमः, जिह्वा देवाय नमः, जिह्वा देवाय नमः। जिह्वा पर ध्यान लगाते हुए जिनको परमात्म दशा प्रकट हुई उनको जिह्वा नेत्र केवली कहा जाता है। जैसे नेत्रों से हम देखते हैं, ऐसे ही स्वसंवेदन चक्षु से हम अपने हर भाग के सुख दुख का संवेदन करते हैं। मोक्ष मार्ग में प्रयाण करते हैं, अपने को स्थापित करते हैं। ध्यान को मुख के भीतर ऊपर तालु भाग पर लाइए। मन ही मन इस तालु भाग को नमन करिए। मन ही मन इस मंत्र को जपिए। तालु देवाय नमः, तालु देवाय नमः, तालु देवाय नमः। तालु का ध्यान करते हुए जिनको परमात्म दशा प्रकट हुई उनको तालु नेत्र केवली कहते हैं। अपने संपूर्ण काया ही एक समान रूप से सुख स्वभाव वाली है। भले इसके अंगों के नाम अलग अलग हो पर सब के सब समान सुख धर्म वाले हैं। अपने ध्यान को अपने दोनों भुवों के मध्य में भ्रू मध्य पर लाइए।
मन ही मन इस मंत्र को जपिए। भ्रू मध्य देवाय नमः। भ्रू मध्य देवाय नमः। भ्रू मध्य देवाय नमः। धर्म केवल थियोरेटिकल मात्र नहीं है, वास्तविक धर्म तो प्रायोगिक है। थ्योरी तो अत्यंत संक्षिप्त है और जो प्रैक्टिकल है धर्म वह तो फिर अनंत काल तक है। अपने सुख का अनुभव करना वह जीव का शाश्वत धर्म है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। इस भाग का संवेदन कीजिए और मन ही मन जपिए सिर देवाय नमः। सिर देवाय नमः। सिर देवाय नमः। जिन जीवों को सिर पर ध्यान लगाते हुए परमात्म दशा प्रकट हुई उनको सिर नेत्र केवली कहा जाता है। और परमात्म दशा होने पर तो अपने संपूर्ण काया ही एक साथ अनुभव में आती है। हृदय स्थान पर आइए, नाभि स्थान पर आइए, दोनों भुजाएं, दोनों पैर और पीछे का भाग, हर भाग को मन ही मन नमन करिए। हर भाग का शांति के साथ संवेदन कीजिए। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।